हाँ जी, हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज़ यूट्यूब लेक्चर सीरीज़ का आज का लेक्चर है सहिष्णुता या टॉलरेंस। सहिष्णुता या टॉलरेंस आज वर्तमान समय में सबसे प्रासंगिक चीज़ों में से एक चीज़ है ये सहिष्णुता या टॉलरेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ा सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो भारत की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ वैविध्य का देश कहा जाता है, डाइवर्सिटीज़ का देश कहा जाता है। जैसे डाइवर्सिटीज़ किस किस तरीके से हो सकती है, भाषा के आधार पर हो सकती है, विविधता है भाषा की है, धर्म की विविधता है, जाति की विविधता है, संस्कृति की विविधता है, क्षेत्रवाद के आधार पर विविधता है, मूल्यों की विविधता है। कोई धर्म के हिसाब से आदमी को मूल्य मिला है अहिंसा का, कोई धर्म के हिसाब से आदमी नॉनवेज खाना अच्छी बात है, किसी में नॉनवेज खाना बहुत पाप है। तो ये सब विविधता है। इन विविधताओं में एकता बनाए रखने की कड़ी है सहिष्णुता या टॉलरेंस। जैसे कैसे, किसको केवल धर्म जात पे ना रखें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में रखें। कोई भी व्यक्ति जो मेरे से बात करने आता है XYZ, किसी भी जात, किसी भी धर्म का, किसी भी रंग का, किसी भी जाति का, प्रजाति का हो, मुझे मतलब नहीं, गोरा हो, काला हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सो कॉल्ड उच्च जाति का हो या निम्न जाति का हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर वो मुझसे बात करने आता है और मैं उसके साथ बिल्कुल भी ट्यूनिंग नहीं बिठा पा रहा, किस किस चीज़ में ट्यूनिंग नहीं बिठा पा रहा, ना तो हमारी आदतें एक हैं, ना हमारे विचार एक हैं, ना हमारा धर्म एक है, ना हमारी राष्ट्रीयता एक है, कुछ भी हमारा मिलता नहीं है, हमारे मेंटल लेवल ही मैच नहीं कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं उससे विरोध की भावना दिल में ना रखूं, उसके प्रति हमेशा एक सोच कैसे रखूं, सकारात्मक। उसके प्रति सोच कैसे रखूं, एक वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव। मतलब मैं उसको एनालाइज किस चीज़ों पे करूं, जो फैक्ट मेरे सामने अवेलेबल है उस पर एनालाइज करूं, ना कि उन चीज़ों पे एनालाइज करूं जो मेरे जहन में है। अगर एक आदमी है जो टोटल मेरा दुश्मन है, वो मेरे पास आता है किसी चीज़ की मदद मांगने, जिसको करने के लिए मैं सक्षम हूँ, तो मैं उसकी मदद करने से, इसलिए मतलब उसके मदद के तर्क, दो लोग आते हैं मदद मांगने, एक जो जिसको मैं पसंद करता हूँ और एक वो जिसको मैं पसंद ना करता हूँ। दोनों को मदद चाहिए, मैं किसी एक की कर सकता हूँ, जिसको ज़्यादा मदद चाहिए उसकी करूँगा। लेकिन अगर उस जगह पर मैं जिस आदमी को मैं पसंद नहीं करता हूँ उसको मैं निगलेक्ट ही कर दूँ, तो मेरे अंदर सहिष्णुता नहीं है। मैं उसके लिए कैसे रखूँ, तो अपनी सोच ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ। वो अपने तथ्य बताए कि भैया मुझे मदद इसलिए चाहिए, जैसे मेरी पास कार है, दो लोग मेरे से कार मांगने आए, एक आदमी जो मेरा बहुत खास था वो कार मांगने आया कि मुझे घूमने जाना है, दे दो, ठीक। और दूसरा उसी टाइम मांगने आया जिसको मैं पसंद नहीं करता, कि भैया मेरे घर में किसी की तबीयत ख़राब है, मुझे अस्पताल में दिखाने जाना है, प्लीज़ कार दे दो। तो यहाँ मैं अगर वस्तुनिष्ठ अवधारणा रखूँगा ना, ऑब्जेक्टिव, तो उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। चाहे मैं उसको पसंद करूँ चाहे ना करूँ, तो मुझे कार देनी किसको चाहिए, उसको। उस आदमी को बिल्कुल मैं पसंद नहीं करता, ना तो हमारी आदत मिलती है, ना विचार मिलते हैं, ना धर्म, ना जाति, ना राष्ट्रीयता, कुछ नहीं मिलता। लेकिन उसके बावजूद भी उसके प्रति मैं अपनी सोच कैसे रखूं, सकारात्मक, वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित, न्याय के तरफ, जिधर ज़्यादा न्याय है उस तरफ, न्यायोचित, सम्मानपूर्वक। एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि अगर लोकतंत्र में 100 लोग कहते हैं, 100 में से 99 लोग कहते हैं ये सही है, लेकिन अगर एक आदमी बोलता है ये गलत है, तो उसको अपनी बात रखने का पूरा हक है। यह है सम्मानपूर्वक, कि वो 1/100 में से केवल जो अकेला बचा है जो बोल रहा है ये बात गलत है, उसकी भी बात पूर्णतः सुनी जाए, उसको भी हक है। अगर क्लास के अंदर सर्वे कराया जाए, फॉर एग्जांपल अनमोल पाठक, क्लास के अंदर सर्वे कराया जाए, अनमोल पाठक आपकी क्लास को पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, और अगर आपकी क्लास में से 90% लोगों ने बोला कि नहीं बुरा पढ़ाता है, ये ना पढ़ाए, लेकिन अगर कोई 10% लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं अच्छा पढ़ाता है, इससे पढ़ना चाहिए, तो वो जो 10% लोग हैं उनको चिल्ला के चुप कराने की बजाय उनकी बात एक बार सुनी जाए कि क्यों अच्छा पढ़ाता है, कुछ कारण बताओ। अगर आप उनकी बात सम्मानपूर्ण तरीके से सुन रहे हो, बिना चिल्ला चोट करे, बिना उनको निगलेक्ट करे, तो ये आपके सहिष्णुता का गुण है। तो बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है। जिन व्यक्तियों की आदत, विचार, धर्म, राष्ट्रीयता आदि से व्यक्तिगत भिन्नता रखने के या विरोध रखने के बावजूद भी उनके प्रति एक वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित, सम्मानपूर्ण व्यवहार या मनोवृत्ति बनाए रखना ही सहिष्णुता है। इसमें व्यक्ति किसी भी प्रकार की आक्रामकता से बचता है।
नॉर्मली क्या होता है, जिस आदमी से मेरी ट्यूनिंग नहीं बैठती, जो आदमी और मेरे विचार अलग अलग हैं किसी भी कारण से, उससे बात करने में लड़ाई हो जाती है। हम उसकी बात सुनते ही नहीं है। उसकी बात सुनना सहिष्णुता है, उसको सम्मान करना सहिष्णुता है। सहिष्णुता को दो तरीके से बांटते हैं, सकारात्मक सहिष्णुता और नकारात्मक सहिष्णुता। थोड़ा सा ये साइकोलॉजी के लेवल पे कई लोग होते हैं ज्ञानी जो एक्सप्लेन करते हैं। नकारात्मक सहिष्णुता मतलब वो वाला सीन, तटस्थता का लेवल। जैसे घर में होता है, जब 3-4 भाई बहन बचपन में कभी होता हो, लॉकडाउन में शायद कई लोगों के साथ फिर हो रहा हो, हम लोगों के साथ बचपन में होता था, नाना के यहाँ 5-6-7 भाई बहन इकट्ठे हो जाते थे, फिर लड़ाई हो जाती थी। मैं घर का सबसे छोटा था वहाँ पे, तो पिटने का मैं ही था, मतलब पंचिंग बैग सबके लिए, तो सबने निपटा दिया। अब वहाँ पर दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं जाके मारूं, जो मेरे बस की नहीं थी क्योंकि छोटा था। तो मेरे लिए दूसरा ऑप्शन रहता था कि मैं चुप हो जाऊं, सब लोगों से बात करना बंद कर दूं। ऑल्दो वो बात करना केवल आधे घंटे के लिए बंद हो पाती थी, लेकिन अगर आप जिस व्यक्ति से विरोध रखते हो किसी भी तरीके का, चाहे वो आदत में हो, विचार में हो, धर्म में हो, राष्ट्रीयता में हो, और आपने उस व्यक्ति से उस टॉपिक पे बात करना ही बंद कर दिया, ये नकारात्मक सहिष्णुता है। आप उसको सुन ही नहीं रहे हो, वो क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, आपने सुनना ही बंद कर दिया। आपने संवादहीनता की स्थिति पैदा कर दी, मतलब अब आप एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हो, तो वो संवादहीनता की स्थिति क्या हो जाएगी, आपकी नकारात्मक सहिष्णुता। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति के साथ, जो भी व्यक्ति है जिससे आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है, उस व्यक्ति के साथ आपने पूर्णतः बात बंद नहीं की, बल्कि उसके साथ सम्मानपूर्वक संवाद स्थापित किया, उसको उसकी मर्जी की बात बोलने का मौका दिया, अपनी बात उसको बताई, तो इसे कहते हैं सकारात्मक सहिष्णुता। नकारात्मक सहिष्णुता संवादहीनता, सकारात्मक सहिष्णुता संवाद है, सम्मान है, आपस में एक ट्यूनिंग आज भी बनी हुई है, चाहे हमारी विचारधारा अलग है। फॉर एग्जाम्पल, वर्तमान राजनीति और पुरानी राजनीति को कंपेयर करें तो सहिष्णुता बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। बड़ा फेमस है एक, इसको कुमार विश्वास ने और बड़ा फेमस किया है। भारत में जब इंदिरा गांधी का दौर था और पोखरण हुआ, शक्ति 1 परीक्षण किया गया पोखरण पे, तो यूनाइटेड नेशन में भारत का पक्ष रखने के लिए बोला गया कि परमाणु परीक्षण किया है। दो विभिन्न विचारधाराएं हैं, एक विचारधारा थी आपकी इंदिरा गांधी वाली, इंदिरा नेशनल कांग्रेस की, और एक विचारधारा थी उस समय के शायद जनता दल की, जिसके मुखिया उस टाइम ऑफिशियली थे कि नहीं थे, पर मुखिया एक नॉन ऑफिशियली अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा से रहे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री इंदिरा गांधी, ठीक, ताकि किसी को बुरा ना लगे। तो जब यूनाइटेड नेशन में भारत को अपना रिप्रेजेंटेशन करने जाना था ना, तो इंदिरा गांधी ने उस ज़माने में भारत की तरफ से भेजा अटल बिहारी वाजपेयी साहब को, जो कि विपक्ष के नेता थे, सत्ता पक्ष के नहीं थे। भारतीय लोकसभा में इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रखर रूप से बोलने वाले भी वही थे, लेकिन उनकी जगह भेजा किसको गया, अटल बिहारी वाजपेयी को। सहिष्णुता, चाहे मेरा विरोधी है लेकिन मैं उसकी बातों को भी सम्मान करता हूँ। जब सम्मान करता हूँ तो उसकी बातें जान पाता हूँ, और जब जान पाता हूँ तो ही मुझे पता है इस जगह पे भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट आदमी कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी, करके भेजूँगा। एक और अच्छा एग्जाम्पल है, इंदिरा गांधी के हस्बैंड फिरोज़ गांधी, ठीक, मैं अगर सही जा रहा हूँ तो ये उन्हीं का किस्सा है। फिरोज़ गांधी साहब चुनाव में खड़े हुए यूपी से, कहीं से, उत्तर प्रदेश से, सांसद के चुनाव के लिए। अब उनकी आदत थी दोपहर में सोने की, ठीक, और उनके विरोधी थी जनता दल बना था उस टाइम, जनता पार्टी बनी थी, भारतीय जनसंघ बना था शायद, भारतीय जनसंघ बना था, तो उनका विरोधी खड़े हुए थे भारतीय जनसंघ से, जिनका काम था पानी पी पी के फिरोज़ गांधी को दिन भर बुरा भला कहना और जनता को अपनी तरफ करना। फिरोज़ गांधी का काम था उनको बुरा भला कहना, जनता को अपनी तरफ करना, यही प्रचार का स्ट्रेटेजी होती थी। लेकिन दोपहर में सोते थे फिरोज़ गांधी, और फिरोज़ गांधी ने देखा एक बार कि जो उनका विरोधी है वो हाथ ठेले पे स्पीकर लेके प्रचार कर रहा है। तो फिरोज़ गांधी ने पूछा, भाई ऐसा क्यों, गाड़ी वाड़ी क्यों नहीं? तो उन्होंने बोला, साहब पैसे नहीं है कि गाड़ी कर सके। तो फिरोज़ गांधी ने कहा, मैं 12 से 5 प्रचार नहीं करता हूँ, या सुबह करता हूँ या शाम को करता हूँ, तो 12 से 5 मेरी कार फ्री होती है, तुम 12 से 5 मेरी कार ले जाना। इससे अच्छा एग्जाम्पल सहिष्णुता का हो ही नहीं सकता। पता है विरोधी है, हराएगा भी तो मुझे ही हराएगा, जो मैं हाथ ठेले से कवर करेगा 10 किलोमीटर, मेरी गाड़ी से कवर करेगा 100 किलोमीटर, जनता में रीच बढ़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं, भाईचारा बनाए रखना, ये सहिष्णुता है। हर उस आदमी से, मतलब एक सिंपल शब्द में बोलूँ ना, विविधता में एकता देखने की चीज़ है सहिष्णुता।
है विविधता। अगर सबको बोलने का मौका दिया जाए, सबकी बात बराबर सुनी जाए, तो क्या इनमें लड़ाई होने के चांसेस हैं? बहुत कम है, नहीं के बराबर, सहिष्णुता के कारण। लेकिन अगर आपने सहिष्णुता नहीं रखी, सहिष्णुता मेरे हिसाब से, मैं सहिष्णुता को काफ़ी हद तक एक और तरीके से सहिष्णुता की बात करते हैं। जैसे कि मेरे खुद का एक धर्म के, मेरा एक धर्म, आपका एक धर्म, मेरे धर्म को मानने का मेरा तरीका अलग, आपको मानने का तरीका अलग। तो आप अगर मेरे तरीके से मेरे धर्म को नहीं मानते हो या आप दूसरे धर्म को मानते हो, तो मैं आपके लिए नॉर्मली एक देखा जाता है थोड़ा सा आदमी में अलगाव हो जाता है। आप अलग हो भाई, मैं अलग हूँ। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करूँ, कैसे? इतनी सी चीज़ अपने दिमाग में ले आऊँ कि जैसे मेरा धर्म है वैसे इसका भी धर्म है। जैसे मेरे को मेरा धर्म मानने के अपने तरीके हैं, वैसे इसके धर्म के मानने के तरीके हैं। अगर मैं सही हूँ अपना धर्म अपने तरीके से मानने पर, तो ये भी सही है अपना धर्म अपने तरीके से मानने पर। तो इस आधार पर मुझे इसके साथ कोई भी नकारात्मक वो रखने की आवश्यकता, नकारात्मक फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो उसको कहते हैं सहिष्णुता। बराबर कहानी। इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि मैं इसको बता पाऊँ। ठीक है। सहिष्णुता के लाभ क्या क्या होंगे? बहुत सारे लाभ होंगे सहिष्णुता के। अगर आपके आसपास सहिष्णुता का माहौल है, अगर आप जिस जगह पर रहते हो वहाँ पे टॉलरेंस है, तो टॉलरेंस से आधी से ज़्यादा चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। जो विद्वेष है, जो घृणा है एक दूसरे के प्रति, बात करने से समाप्त हो जाएंगी। नॉर्मली दुश्मनी बढ़ने का कारण होता है कन्वर्सेशन गैप, नो कन्वर्सेशन। अगर आपके बीच में कन्वर्सेशन मेंटेन है, तो आपके बीच में कभी भी वो नहीं आ सकते, गैप, प्रॉब्लम नहीं आ सकती। आप उसको सॉल्व कर लोगे। संवादहीनता होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो एक चीज़ तो क्या, अगर सहिष्णुता है तो आपके अंदर ये संवादहीनता की स्थिति से बच जाओगे। संवादहीनता की स्थिति से बच जाओगे तो मानव अधिकारों का आसानी से संरक्षण होगा। मानव अधिकार का संरक्षण क्या है? इसका धर्म अलग, मेरा धर्म अलग, धर्म के आधार पर जो हिंसा हो रही है वो असहिष्णुता के कारण हो रही है। सहिष्णु हो जाएंगे तो इसका धर्म भी अच्छा है, मेरा धर्म भी अच्छा है। जितना मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूँ उतना मैं उसके धर्म का सम्मान करता हूँ। सेम वाइस वर्सा, वो भी मेरे प्रति यही सोच रखता है। तो धार्मिक हिंसाएं खत्म हो जाएंगी, मानव अधिकार का संरक्षण होगा, लोकतंत्र की स्थापना होगी। लोकतंत्र का मतलब यही है कि बहुत सारे लोग एक साथ आएंगे और अपने समाज के भले के लिए, आपस के भले के लिए एक ऐसी प्रशासन, ऐसे शासन का चयन करेंगे जो जनता के लिए, जनता के द्वारा, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, अब्राहम लिंकन वाली डेफिनेशन के आधार पर जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन वाली संकल्पना को पूर्ण करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? जनता का साथ आना। साथ कब आएगी? जब सहिष्णुता होगी। ठीक, सामाजिक समरसता बनी रहेगी। और क्या सामाजिक समरसता? बड़ा सिंपल सा सीन है। मैं जाऊँगा मीठी ईद पे सिवैयाँ खाने, वो आएगा दिवाली के टाइम पे गुजिया खाने। सामाजिक समरसता बनी रहेगी, क्योंकि एक्चुअल में है क्या, हैं तो भाई भाई। बस ये समझ जाना कि भाई भाई हैं, ये सहिष्णुता है। अलग तरीका है, मैं धर्म के आधार पे बोल रहा हूँ, ठीक, अलग तरीका है। मेरा ऊपर वाले को याद करने का तरीका है, क्या कहते हैं, मूर्ति के रूप में पूजा करना। भाई का तरीका है निराकार की पूजा करना। हिंदुओं में भी अलग अलग पंथ होते हैं। कई पंथ ऐसे होते हैं जो निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं। मुझे उस पंथ का तो नाम याद नहीं आ रहा है। एक छोटी सिस्टर है मेरी, शीतल पटेल, इंटरव्यू था उसका आई थिंक 17 में। हाँ, बहुत ही शानदार पढ़ती है लड़की। शीतल पटेल हिंदू है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, नाम भी बता रहा है सब कुछ। लेकिन वो एक कौन से पंथ को मानती है कि वो निराकार ईश्वर की पूजा करती है, वो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करती। अब उसकी हैबिट और मेरी हैबिट अलग हो गई, खान पान संबंधी आदतें भी हमारी अलग है। लेकिन अगर मैं उसको सम्मान करता हूँ कि वो अपने, उसके पूजा करने का तरीका या खान पान का तरीका उसके लिए उचित है, तो उसको भी मेरी खान पान के तरीके, मेरे पूजा करने का तरीका सम्मान करना चाहिए। अगर हम दोनों सम्मान करेंगे तो सहिष्णुता है, अगर नहीं कर पाएंगे तो सहिष्णुता नहीं है। ठीक, तो ये आप धर्म पे, जात पे, आजकल समाज में सहिष्णुता को लेकर बड़ा बवाल मच रहा है। जैसे कि एक कॉमन सी चीज़ कई लोग कहते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप सरकार के खिलाफ बोलो तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। कई लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये नॉर्मली आपको टीवी पे या फिर पेपरों में देखने, सुनने को, पढ़ने को मिलता है। ये असहिष्णुता का एग्जाम्पल है। एक बड़ा सिंपल सा सीन होता है, आपने बोला कोई चीज़ के ऊपर, आपने अपनी राय दी, उसके विरोध में मैंने एक राय दी, हम दोनों के अपने अपने मत आपस में टकराए, और नॉर्मली क्या होता है, इस मत का भी 30-40% सही होता है, इसका भी 30-40% सही होता है।
ये दोनों मत बीच में से निकल कर एक नई लॉजिक बन के आता है जो समाज के विकास में योगदान देता है। अगर सहिष्णुता होगी तो विकास होता जाएगा, सहिष्णुता नहीं होगी तो कट्टरवाद बढ़ेगा। ये अपनी बात मनाने की कोशिश करेगा, या अपनी बात मनाने की कोशिश करेगा। जिस दिन ज़्यादा ये लेवल पे गए तो ये दोनों किस पे आ जाएंगे, हिंसा के लेवल पे आ जाएंगे। ठीक, तो उसको बचने का सीन क्या होता है, सहिष्णुता होता है। ठीक, तो सहिष्णुता से मानवाधिकार का विकास होता है, बहुलवाद का विकास होता है, लोकतंत्र का विकास होता है, सामाजिक समरसता का विकास होता है, मानवाधिकार की रक्षा होती है। हठधर्मिता, कट्टरता, मतांधता, हठधर्मिता मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सही है। कट्टरता धर्म को लेकर, जाति को लेकर, भाषा को लेकर। मतांधता किसी भी मत का, वो अंधभक्त वाला सीन। अब आदमी अंधभक्त धर्म का भी हो सकता है, आदमी अंधभक्त अपने किसी राजनेता का भी हो सकता है, आदमी अंधभक्त किसी सिनेमा जगत के सितारे का भी हो सकता है। ये अंधभक्त होता है। ये सहिष्णुता इन चीज़ों से दूर हटती है। सहिष्णुता का एक और अच्छा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, जिस मामले में मैं बहुत सहिष्णु हो चुका हूँ लोगों की सुन के। मैं डाई हार्ड फ़ैन हूँ सलमान खान का, फर्स्ट डे फर्स्ट शो पिक्चर देखने वाला। मतलब इतना डाई हार्ड फ़ैन कि मैं रेस 3 भी देख लिया था फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और साथ में एक को लेके भी गया था, विजय भाई को। अब आप सोच सकते हो कितना होगा। मैं तो अगली आएगी तो भी जाऊँगा, लेकिन मुझे पता है मैं वहाँ से बाहर निकलूँगा तो लोग थोक में बुराई करेंगे, सलमान खान की करेंगे। अब यहाँ मेरी सहिष्णुता ये है कि मैं वो बुराई सुनकर हाइपर नहीं होता, लड़ने नहीं लगता। कोई मुझसे पूछता है पिक्चर का रिव्यू कैसा है, तो मैं अगर मज़े नहीं लेना हो तो सामान्य शब्दों में कहता हूँ, भाई अपने हिसाब से देख लो कहीं और से, मुझे तो अच्छी लगी। ज़्यादा टॉलरेंट आदमी नहीं हूँ मैं, लेकिन इस चीज़ में हो गया हूँ, क्योंकि एक चीज़ सच्चाई पता है, पिक्चर तो भाई बुरी बनाता है। ठीक, लेकिन अपन तो फैन है। सहिष्णुता जाति, धर्म, भाषा, किसी भी चीज़ में, घर में। अरे सहिष्णुता बड़ा सिंपल सा, घर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लड़का आएगा रात 10 बजे, लड़की को घर आना है रात के 6 बजे, शाम के 6 बजे। इससे ज़्यादा तुम बाहर नहीं रह सकते। लड़की बोल रही है कि अरे सुनो तो सही पापा, ज़रा मेरे को बाहर जाना पड़ता है, 8 बजे तक आऊँगी, क्लास है, मेरे साथ के लोग बैठ के ग्रुप स्टडी करते हैं। नहीं, हमको सुनना ही नहीं है। तुमको आना कितने बजे, 6 बजे। पापा पढ़ाई में दिक्कत है, छोड़ दो पढ़ाई, 6 बजे तुमको अंदर आना ही पड़ेगा। ये है यहाँ पे असहिष्णुता। अगर उसकी बात सुनी जाती तो सहिष्णुता होती। घर का भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ, लड़के के लिए प्रतिमान अलग हो गए, लड़की के लिए प्रतिमान अलग हो गए। ठीक, तो ये बड़ा मामला गड़बड़ होता है। तो सहिष्णुता के बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। सहिष्णुता के लाभ अभी अपन ने बात की काफ़ी कुछ। और सहिष्णुता के लाभ, विरोधी के विचार को सुनने की क्षमता डेवलप होती है। आपको केवल अपनी बात बोलना ही ज़रूरी नहीं है, दूसरे की सुनना भी अच्छा है। कई लोग कहते हैं कि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना ज़रूरी है। ठीक, आजकल इसका कुछ अलग ही परिप्रेक्ष्य दिख रहा है, क्योंकि जो अच्छा वक्ता होता है वो दूसरे को बोलने नहीं देता। ठीक, और यही जनता चाह भी रही है, शायद कई बार ऐसा फील होता है। देखिए, अगर आपको अपना नैतिक विकास करना है, अगर आपको समाज में कोई मौलिक नया विचार लाना है, ऐसा मतलब कि कहते हैं ना हिला के रख दे वाला विचार, तो उसके लिए आपको अपने विरोधियों को सुनना पड़ेगा। आपको उन लोगों को सुनना पड़ेगा जो आपके पसंद की बातें नहीं बोलते, तभी आपको आपकी गलती पता चलेगी। और इसके लिए सहिष्णुता ज़रूरी है। अगर मैं सरकार को बोल रहा हूँ कि सरकार की ये स्ट्रेटेजी XYZ गलत है, और सरकार मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रही, तो सरकार को कभी पता नहीं चलेगा वो गलत कहाँ है। उनको हमेशा क्या पता चलेगा, अरे वाह वाह आप अच्छे, आप अच्छे। जैसे वो है, निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन उसके निर्मल करे सुहाए। ऐसा बचपन में कहीं पढ़ा था, वही है। यही सहिष्णुता है, अपनी बुराई करने वाले को अपने पास रखना सहिष्णुता है। ठीक, एक अच्छा है निबंध के लिए, एक था अच्छी लाइन थी वो, कि राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, अजी ये सुबह सुबह की बात है, ये सुबह सुबह की बात है। ये असहिष्णुता का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। असहिष्णुता, चाटुकारिता, डर, भय, चम्मचगिरी, ये सब का अच्छा एग्जाम्पल है। वहाँ पे आपने पुराने राजा रानी, वो सहिष्णु नहीं थे, टॉलरेंट नहीं थे, उनके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता था। उनने बोल दिया दिन रात है तो सबने बोल दिया रात है, कौन मरना चाहेगा। ठीक, सहिष्णुता से समाज को नई दिशा मिलती है, बिल्कुल मिलेगी। समाज में लड़ाई दंगे खत्म होंगे, आपस में एकता आएगी। वैश्वीकरण की मांग है सहिष्णुता। वैश्वीकरण, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा समाज, पूरी दुनिया, धरती एक है। इसके लिए ज़रूरी क्या है, सहिष्णुता है। ठीक, तो उसके लिए एक मांग है सहिष्णुता।
उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सहिष्णुता जैसी चीज़ से आतंकवाद टाइप की घटनाओं में कमी आएगी, आत्महत्या जैसी चीज़ों में कमी आएगी। आतंकवाद कुछ एक ऐसे संस्थागत प्रयास जिसमें हथियारों के आधार पर राजनीतिक सत्ता हथियाने की कोशिश की जाती है। ये इसकी सिंपल शब्दों में डेफिनेशन होती है। मतलब जैसे कि अभी अगर बात की जाए तो आईसिस, उसके बाद बात की जाए तो अलकायदा, उसके बाद बात की जाए तो कुछ नक्सली। आतंकवाद और नक्सली अंतर है, पर नक्सली ये भी वही करते हैं, हथियारों के दम पर या हिंसा के दम पर राजनीतिक शक्ति अपने केंद्र में लाना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं एक परेशानी यह है कि इनकी बात कभी सुनी नहीं गई। अगर इनकी बात सुनी जाए, सहिष्णुता डेवलप की जाए, अगर इनको अपने बात रखने का मौका मिले, अगर ये बात रखेंगे तो मैं सॉल्व कर पाऊँगा। अगर इनको बात रखने का मौका मिले नॉर्मल फैक्टर्स में, तो क्या हम इनको क्या उसमें जाने देंगे? तो क्या आतंकवाद जैसी चीज़ों में ये जाएंगे कि बातचीत से सॉल्व कर लेंगे? वो वाला सीन है। तो सहिष्णुता एक आतंकवाद जैसी चीज़ों में कमी आएगी। वैश्वीकरण की मांग है सहिष्णुता, पूरी दुनिया को एक जगह पे लेके आना है, आपको लाना है। अगर पूरी दुनिया को एक जगह पे लेके आना है तो उसके लिए अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग नस्ल, अलग अलग प्रजाति के लोग आएंगे। वहाँ पे अगर हर आदमी एक दूसरे आदमी से बात करने को तैयार नहीं है तो काम चल पाएगा क्या? नहीं। तो वहाँ सहिष्णुता ज़रूरी है, ताकि हर आदमी एक दूसरे से कैसे संबंध बनाए, ऐसे संबंध बनाए जो प्रगति की दिशा में लेके जाएं, समाज को नई चेतना दें। प्रशासनिक स्तर पर हाँ वही सहिष्णुता को बढ़ाने के तरीके क्या हैं, वही हैं जो सत्यनिष्ठा वाले थे। प्रशिक्षण पे मनोवैज्ञानिक चयन पे मनोवैज्ञानिक परीक्षण करूँगा, प्रशिक्षण के लेवल पे प्रशिक्षण ऐसा दूंगा जो प्रैक्टिकलिटी में काम में आए। आचार संहिता में ऐसी बातें रखूँगा, विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें आदमी को सही से बात करना वगैरह सिखाया जाए। ऐसी सिचुएशन पे उसको बार बार सिखाया जाएगा कि सिचुएशन फंसने पर अपने आप को सहिष्णु कैसे बनाया जा सके। प्रशासकीय स्तर पर एक प्रशासक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सहिष्णुता। कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है सहिष्णुता? जैसे कि साहब, आप एक ज़िले के कलेक्टर हैं, आपका नाम है हर्षित जैन, मेरे दोस्त का नाम है, चलो वही, मेरे को जैन से नाम से दोस्त याद नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? गगन जैन, तो खास दोस्त जैन नहीं याद नहीं आ रहा यार। चलो, शैलजा मैम जैन है अपनी, शैलजा मोदी, उन्नति मैम जैन है, हाँ दोनों जैन हैं। तो ये आप हैं कलेक्टर एक ज़िले के। एक कलेक्टर साहब जैन हैं तो व्यक्तिगत तौर पे कलेक्टर साहब को क्या है? अहिंसा, मक्खी भी नहीं मारने वाले लोग, मच्छर भी नहीं मारने वाले लोग। लेकिन मुस्लिम बहुल्य ज़िला है और बकरी ईद है। अब कलेक्टर साहब को बकरी ईद पे बधाई देनी है, अपने व्यक्तिगत मूल्य के खिलाफ है, ये सहिष्णुता है। कलेक्टर साहब ने एक स्कीम निकाली, दूसरा एग्जाम्पल, जिस स्कीम में कहा कि हर गांव में सफाई ना करने वाले, जिस गांव में सफाई नहीं होगी उस पर 5,000 रुपये फाइन लगाया जाएगा। ठीक बात है। अब कलेक्टर साहब की स्कीम की बुराई करने के लिए 15 सरपंच आ गए कि ये स्कीम तो पूरी जीरो है। अब एक चीज़ तो ये कि मैं कलेक्टर, मुझे समझाने के लिए तुम कौन? चलो सरपंच फिर भी बड़ा पद हो चुका है। आपके पंचायती राज कल ही निकला है, कल या परसों निकला है, 24 तारीख को सचिन के बर्थडे के साथ की आज निकला, मुझे याद भी नहीं, अब तारीखें भी याद नहीं रहती। पंचायती राज, सचिन का बर्थडे और केशवानंद भारती, तीनों 24 अप्रैल को आए हैं। ठीक, केशवानंद भारती बना भारत संघ, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया था, बुनियादी संविधान के मूलभूत ढांचे की बात की गई थी। तीनों एक ही तारीख को आते हैं। अब एक आम नागरिक आ गए 5 बोलने, कलेक्टर साहब आपकी स्कीम पूरी तरह बेकार है, एकदम बेअकल आदमी ने बनाई है स्कीम। या तो कलेक्टर साहब भड़क जाए, मैं कलेक्टर और तुम साले कौन, कुछ नहीं, तुम मुझे सिखाओगे, वो है असहिष्णुता। लेकिन अगर कलेक्टर साहब ने उनकी बात को पूर्णतः समझ लिया और उनकी बात को बहुत अच्छे से अपने उसमें अपनी सुना, और सुनने के बाद अपनी गलतियों को अगर हैं तो उनको माना, और गलती नहीं है तो अपनी बात उनको सही तरीके से समझाई, तो ये कहलाएगा सहिष्णुता। तो प्रशासन में सहिष्णुता बहुत ज़रूरी है। आप कई ऐसी कंडीशन में फंस जाते हो जहाँ पे जनता का विरोध का सामना करना पड़ता है। अगर आप उस जनता के विरोध को दिल पे ले लोगे, यार मेरे खिलाफ हो गए ये और वो, तो आप आगे काम नहीं कर सकते, संवादहीनता की स्थिति आ जाएगी। उससे बचने का तरीका क्या है? सहिष्णुता। सहिष्णुता के लिए आपको कभी कभी फील होगा कि आपको थोड़ा झुकना पड़ रहा है, पर वो झुकना नहीं रहता है, सिचुएशन हैंडल करने का एक तरीका या प्रयास रहता है। तो ये कहानी है आपकी सहिष्णुता की। ठीक है, जो भी, और हाँ, कुछ लोगों ने मुझे अपडेट किया कि सर टेलीग्राम चैनल तो बना लिया, वो नहीं बताया उसका। टेलीग्राम चैनल अनमोल पाठक ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ही है,
आप लोग जो लोग इसमें नहीं हैं उन जो क्लास के नहीं हैं और देख रहे हैं वो उनको नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।